हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। कल की क्लास में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को देखा था और एक वीडियो हमारी उस लेक्चर से रिलेटेड बन चुकी थी। उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और एक सेक्शन हम न्यूमेरिकल्स का लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी आपको कराए हुए हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि नहीं आपने देखा है वीडियो तो आप उस वीडियो को देखें, नंबर ऑफ टाइम्स वीडियो को देखें और उसी से आपको रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। डेस्क वर्क, पेपर्स करने की बजाय आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इनको आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें, यही आपके डेस्क वर्क का काम करेंगे बेटा। क्योंकि कुछ डेस्क वर्क ऐसी होती हैं या कुछ मॉडल पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके लिए बच्चों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें, जो कि बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम देख रहे हैं बेटा पहला क्वेश्चन, ऑन विच टू फैक्टर्स photoelectric current डिपेंड्स। तो किन दो फैक्टर्स पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड करती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो फैक्टर्स पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड करती है। आंसर्स जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो बेटा फ्रीक्वेंसी पर एंड सेकंड जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपको ऑब्जेक्टिव में या वन वर्ड में आपको मिल सकता है वेरी शॉर्ट में कि किन दो फैक्टर्स पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। आंसर इज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगला टॉपिक जो हमारा क्वेश्चंस बनेगा वो है बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये बन सकता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और इसने आपसे वेवलेंथ भी डिराइव करवा सकता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट कर दो, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले देखें कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है क्या। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बोला डी ब्रॉगली ने कि इफ रेडिएशन कुड पॉसेस द ड्यूअल नेचर, कि यदि रेडिएशन ड्यूअल नेचर को क्या करते बेटा, पॉसेस करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो मैटर आल्सो पॉसेस द ड्यूअल नेचर। दोबारा से सुने, इफ रेडिएशन कुड पॉसेस द ड्यूअल नेचर देन मैटर आल्सो पॉसेस द ड्यूअल नेचर। और जो मैटर पार्टिकल्स थे उनको उन्होंने बोला कि ऑल मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ड्यूअल नेचर को क्या करते बेटा, शो करते हैं। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी। इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में आपको वेवलेंथ भी याद रखना है कि वेवलेंथ जो है वो क्या है। कैसे देखेंगे, आपको पता है कि एनर्जी जो है कितनी होती है फोटोन की, h होती है। एक एनर्जी आपको पता है बेटा mc² होता है, आइंस्टीन का रिलेशन है, दोनों को हम कोरिलेट करते हैं तो mc² इक्वल टू h और न्यू को हम क्या लिखेंगे, c/λ। एक c से एक c कैंसिल आउट होगा तो देखें यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू h/m/c। m क्या है, मास है, और c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है। ये दोनों फैक्टर मिलकर के मोमेंटम बनेंगे तो ये कितना होगा, h/p। ओके बेटा, तो h/p जो है वो लैम्डा आ चुका है कि लैम्डा जो है वो h/p है। तो यहाँ पर बोला गया कि p जो है ना वो p कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपको याद होगा √2m(e)k होता है। ये कैसे आता है, सुने ध्यान से। आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है
वो कितनी होती है 1/2 mv² होती है। यहां पर मैंने क्या किया, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना होगा 1/2 m²v²/m। m भी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो p²/2m। तो यहां से आप देखें कि p² की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2m⁡, तो p बराबर कितना √2m⁡। तो ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन ये होता है। पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m⁡। इसके बाद में बोलते हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो होती है Q × V। ये V जो है ना वो पोटेंशियल है, नॉट वेलोसिटी, पोटेंशियल है। तो एक फॉर्मूला और जो है वो कितना आ गया h/√2m⁴V। तो ये क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड वेवलेंथ। ओके बेटा, अब यदि आपको इलेक्ट्रॉन की पूछता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे और h की वैल्यू फिक्स होती है 6.62 × 10⁻34। पुट करेंगे लैम्डा आएगा। ठीक है, तो आपको जो है लैम्डा इलेक्ट्रॉन का तो बेसिकली आपको याद रखना है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो लैम्डा जो है वो क्या क्या फॉर्मूले हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको लैम्डा का फॉर्मूला देखो क्या करना है, लैम्डा h/p होता है। पहले ये देखें, यदि ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो h/mb होता है, p बराबर mb होता है। यदि ये नहीं लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देख सकते हैं √2m⁡, और यदि ये भी नहीं लग रहा है तो h/√2m�qv। ठीक है, तो ये वाला जो वेलोसिटी का है और ये वाला पोटेंशियल का है। तो आपको कोई ना कोई फॉर्मूला आपका लगेगा और इन्हीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डैम श्योर इनसे क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको याद करनी है, बहुत सारे मॉडल पेपर्स में दे रखा है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। इनसे आपको एक न्यूमेरिकल्स या एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक है बेटा, अगला यदि हम देखें बेटा, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखें इधर क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज proportional to डैश डैश डैश। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किसके प्रोपोर्शनल है, या तो ऑब्जेक्टिव में ना आते हुए फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, और यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो देखो ऑप्शंस कैसे हैं इसके, √λ, ऑप्शन बी लैम्डा, ऑप्शन सी 1/λ, ऑप्शन डी 1/√λ। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको बतानी है फोटो इलेक्ट्रॉन की किसके प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखते हैं बेटा, उधर वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन ये रहा। तो आपको पता है बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लैम्डा इक्वल टू h/mb, ये ना। तो देखिए लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। तो यहां से आप देख सकते हो कि v जो है वो मैं यदि लिखूं तो h/m लैम्डा होगा, और v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा 1/λ है। ध्यान रखना है आपको, बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली नहीं बोल रहा है, प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है। तो प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या होगा, ऑप्शंस लैम्डा ना होकर के क्या होगा 1/λ। हाँ, यदि ये बोलता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऑप्शन क्या होता बेटा, बी होता। तो ये जरूर आपको क्या करना बेटा, देखना है। इसमें आपको कोई भी
डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप क्या करें बेटा, सॉल्व करें उसको। ओके बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a particle of kinetic energy is lambda. काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बेटा इसकी k। दोबारा से सुने क्वेश्चन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी k इज लैम्डा। ठीक है, फिर बोल रहा है फुल स्टॉप, द wavelength for the particle of kinetic energy k/4h। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो क्या है बेटा, लैम्डा, ऑप्शन बी 2 लैम्डा, ऑप्शन सी 3 लैम्डा, ऑप्शन डी 4 लैम्डा। तो आपको बताना है कि कंडीशंस जो है वो क्या है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ऑफ अ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज लैम्डा, कि कोई एक पार्टिकल दे रखा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के और उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। आपको बताना है कि जब काइनेटिक एनर्जी k/4 हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको वेवलेंथ का रिलेशन किसके साथ देखना है, काइनेटिक एनर्जी के साथ देखना है। रिलेशन ये रहे, तो रिलेशन जब ये रही तो लैम्डा का रिलेशन आप काइनेटिक एनर्जी के साथ देखें तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी है, देख सकते हैं आप। तो जब हम देखें यहाँ पर कि सॉल्यूशन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, काइनेटिक एनर्जी के, किसके बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू कितना, √e_k2 अपॉन √e_k1। ओके बेटा, तो अंडररूट में काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल की अपॉन फर्स्ट पार्टिकल की। तो यहां से हम देखेंगे तो लैम्डा 1 आपको क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करना है e_k2। देखें बेटा 2 की कितनी है बेटा, k/4 है और 1 की कितनी बेटा, k है। तो यहां पर k से k क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 1/4 का √2 आएगा। तो लैम्डा 2 की वैल्यू यदि हम देखें तो कितनी आ गई बेटा, 2 लैम्डा आ चुकी है। तो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे बोल रहा है बेटा, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 and maximum velocity h। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होगा वो हम देखेंगे बेटा। क्लियर है तक? तो आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस में आती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में आती है और एक मोमेंटम में आती है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के साथ में। आपको ध्यान होना चाहिए, मैं अभी आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको एक
फॉर्मूला सीट दूंगा, मैं फॉर्मूला सीट यहाँ पर बनाऊंगा भी, उन्हीं फॉर्मूला से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स का एक ही वीडियो हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का कल, और उसी वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स सारे कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में मैं जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो मैं करा दूंगा, और कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल सेक्शन देखेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। 3 वीडियोज में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके राजस्थान बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, आपको पता है बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितना होता है बेटा, EV0 होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, 1/2 mv²। मैक्सिमम है इक्वल टू कितना बेटा, EV0। तो आपका रिलेशन वेलोसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ देख रहा था, तो आपको पता है कि V0 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा, Vmax का होल स्क्वायर। तो देखना है आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें आपको क्या करनी बेटा, ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन से रिलेटेड बन सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन से हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, देखें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन लिखने के लिए भी आ सकती है आपको, और आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। तो पहला आप देखें, पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोन है उसका रेस्ट मास जो है ना वो कितना होता है बेटा, 0 होता है, पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोन है ना उसका मोमेंटम, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम जो है फोटोन का वो कितना होता है, E/c होता है, या E बराबर hν/c होता है, या आपको पता है कि मोमेंटम और देख सकते हैं, या h/λ भी हो सकता है। तो कोई भी, क्योंकि देखो मोमेंटम है तो h/λ, तो E/c, E को हमने hν लिखा, hν/c या h/λ। तो ज़्यादातर आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि फोटोन का मोमेंटम जो है वो कितना होता है, hν/c। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ भी लग सकता है, E/c लग सकता है, h/λ रख सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रॉपर्टीज वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन लिखने के लिए यदि 3-4 प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप देख सकते हो कि जो फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। और फोटोन पार्टिकल्स जो है वो एयर और वैक्यूम में किससे मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी है। ओके बेटा, इसके बाद में आपसे ये पूछ सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंसी देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब आपको पता ही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होता था, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितनी होती थी बेटा, 0 होती थी, उसको हम क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड किस किस पे करता है बेटा, एक तो एनर्जी पे करता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। आपको पता है ना, अभी अभी मैंने देखा है, देखो कहाँ फॉर्मूला ये रहा, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और दूसरा जो है वो वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड करता है। किस पर करता है बेटा, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन पर भी किस तरह से करता है बेटा, आपको पता ही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन आपने देखा था कैसे कैसे, कि जब मैंने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताई है तो आपको बताया था कैसे याद रखनी थी, E = φ0 + ke max, ये बताया था आपको। तो यहां से हम देखें कि ke max जो है वो कितना होता था, E - φ0 होता था, E - φ0। और ke max को मैंने आपको बताया भी था, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो E - φ0 ऐसा। तो आपको पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड वर्क फंक्शन के डिफरेंस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ये भी चीजें आपको देखनी है।
दोबारा से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंसी आप देख सकते हो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड द वर्क फंक्शन के डिफरेंस पर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। क्लियर बेटा तक? तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके थ्योरेटिकल टाइप के थे। एक बार मैं थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं वो आपको दोबारा से रिकॉल करा रहे हैं, और कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स डांस श्योर पूछा ही जाएगा। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हम क्या क्या देख चुके। सबसे पहले आपको 4 डेफिनेशन इस चैप्टर में, 4 डेफिनेशन कौन कौन सी, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर यहाँ तक? यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर लिख करके बताएं कि बेनिफिट हो रही है आपको, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और करा सकूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो डेफिनेशन से रिलेटेड आपको मिल सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड जो है वो ग्राफ से आपको मिल सकता है, 4 ग्राफ थे। पहला फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में हम देख रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट और इंटेंसिटी को वेरी करा रहे थे। एक तो ये था, दोबारा से सुने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का प्लेट के पोटेंशियल के साथ ग्राफ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी वेरी हो रही है, पहला ग्राफ। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ डायरेक्टली रिलेशन था, स्ट्रेट लाइन। तीसरा ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का प्लेट के पोटेंशियल के साथ, और उस कंडीशन में इंटेंसिटी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। फोर्थ ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, किसके साथ बेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ। 4 ग्राफ थे। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लिए वेवलेंथ, ठीक है। इसके बाद में वो एक्सपेरिमेंट जो सपोर्ट करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और इसका डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद में हमने बोला आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बिल्कुल आपको याद करनी है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। क्लियर? इसके बाद में आपको फोटोन की प्रॉपर्टीज भी जो है वो आपको क्या करनी है बेटा, रिकॉल करनी है। फोटोन की प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद में कुछ रिलेशन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कल की क्लास में मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको वीडियो डालूंगा, और यही न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियोज आपको बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख करके बताएं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।